तो मुझे लगता है यार ये जो वीडियो चल रहा है पीछे और ये जो साउंड है ये सबने ही सुनी होगी जिनके घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा है, और सुन के ये साउंड बहुत एडिक्टिंग सी लगती है ना, हो सकता है आपके दिमाग में भी बजती रहती हो। तो सोचो बच्चों को ये कितना इफेक्ट करती है। अब देखो यार मेरा भी बेबी 1 साल का है और ये साउंड उसको भी बहुत पसंद है। तो मैंने रिसर्च किया कि यार ऐसा क्या है इस पूरे चैनल में जो इतने नंबर ऑफ व्यूज इस पे आते हैं, इतने बच्चे इसको देखते हैं और क्यों ये इतना पॉपुलर है। तो मैंने कुछ कमेंट पढ़े जिसमें लिखा था माय सन इज ऑलमोस्ट 2 एंड आई हैव बीन लेटिंग हिम वॉच कोकोमेलन बट नाउ आई हैड टू गेट हिम स्पीच थेरेपी सो आई कैन गेट हिम टू टॉक। और वैसे भाई हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ एनेक्डोट्स मैंने ओवर द इंटरनेट पढ़े हैं जहाँ पे ये सेम प्रॉब्लम बहुत सारे पेरेंट्स मेंशन करते। और ये देख के भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि हमने भी यार ऐसे ही ओपन किया हुआ है कि भाई चलो कोई बात नहीं, एक वीडियो ही तो देखता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं और डीप में गया। अब ये शो भाई इतना एडिक्टिव है कि इसको निकोटीन से कंपेयर किया गया है। जैसे किसी को सिगरेट पीने की तलब लगती है बड़े लोगों को, उसी तरीके से कोकोमेलन शो है भाई। और जो बच्चे कोकोमेलन या कोई ऐसे शोज देखते हैं लंबे टाइम के लिए, तो 7.7 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं उनके अंदर ADHD होने, जो कि अटेंशन डिसऑर्डर हो। और जो चाइल्ड टीवी एक्सपर्ट है वो ये बोलती है कि भाई मोस्ट डैमेजिंग टीवी शो है ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसके पीछे कुछ खास रीजंस है। पहला रीजन है भाई कलर्स, जो ये कलर्स यूज करते हैं अपनी वीडियोस में। अब आप देखोगे इसमें ब्लू, ग्रीन और येलो कलर्स जो है वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वीडियोस में। जैसे कि जो स्कूल बस है वो येलो कलर की है, जैसे कि और टोन्स आप देखोगे ग्रीन का बहुत ज्यादा यूज, रेड्स का बहुत ज्यादा यूज, और ये मैक्सिमम सैचुरेशन पे यूज करते हैं। इसके पीछे का रीजन है कि जब मैक्सिमम सैचुरेशन वाली जो चीज होती है वो ज्यादा अटेंशन कैप्चर करते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि नोटिफिकेशंस का कलर, आपके फोन्स में नोटिफिकेशंस का जो कलर होता है वो मैक्स सैचुरेशन पे होता है। और कहीं पे अगर आपने इन वाइब्रेंट कलर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल देखा होगा तो वो होता है भाई कसिनोज में और होता है गेमिंग पार्लर्स में। ऐसी जगह पे आप देखोगे जहाँ पे वाइब्रेंट कलर्स यूज होते हैं। वो क्यों यूज होते हैं, उनके पीछे का रीजन है और उसको अट्रैक्टिव बनाना। अब सेकंड जो रीजन है ये इतना ज्यादा एडिक्टिव है इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेपिटेटिव नेचर। आप कोई भी कोकोमेलन वीडियोस देखो तो वहां पे रेपिटेशन का बहुत ज्यादा यूज है, और यही रीजन है कि भाई बच्चे उसको बार बार रिपीट पे देखते हैं। और इसी वजह से इनके चैनल पे 38 वीडियोस है जिनके बिलियन व्यूज, सोच सकते हो आप, करोड़ों में भाई। अब जो बच्चों का ब्रेन होता है वो क्या है, रेपिटेशन से सीखता है। तो उनको लगता है कि इसको बार बार देखते रहेंगे क्योंकि उसमें रेपिटेशन होता है, और वो ही एक एडिक्शन का कारण है। ये हुक क्रिएट किया है इन्होंने अपने वीडियोस में और बच्चे इससे हुक हो जाते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेपिटेटिव नेचर। और ऐसा भाई मैंने सेम अपने बच्चे के साथ भी एक्सपीरियंस किया, विच इज नॉट अ गुड साइन। तो जो भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं भाई, इसको आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब तीसरी चीज है भाई इसके अंदर सबटाइटल्स, जो कि वो बोलते हैं कि भाई बच्चा सीखेगा, पढ़ेगा, उससे कुछ होगा, बट नहीं, एक्चुअल में वो भाई अटेंशन कैप्चर करने के लिए बना है। बिकॉज जितनी तेजी से वो सबटाइटल्स चेंज होते हैं उनसे कोई पढ़ तो नहीं पाएगा, लेकिन बच्चों का अटेंशन वहां पे जाए। अब कोकोमेलन के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखो, वहां पे लिखा होता है कि our goal is to help make learning a fun and enjoyable experience for kids, and they're saying we also make life easier for parents who want to keep their child happily entertained, giving you the peace of mind that your children are receiving quality educational content। एजुकेशनल कंटेंट का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने वीडियोस में क्या दिखाया हुआ है, कोई वीडियोस होते हैं जिसमें जो बच्चा होता है ब्रश करने को मना करता है, नो 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 करता है, एंड देन पेरेंट्स उसको फोर्स करता है, फिर वो ब्रश करता है, रात को सोने जाता है। तो एक्चुअल में बच्चे क्या है, उससे नो करना सीख रहे हैं, मतलब नो 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 करना सीख रहे हैं, और उनको कोई सिंपल सा टास्क भी दो करने के लिए। अब एजुकेशन के ऊपर तो बात है भाई, मैं आपको अब बताऊंगा कि क्या एजुकेशनल कंटेंट बन रहा है। इनको एजुकेशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में भाई ये पैसा बनाने की एक मशीन है, और मैं आपको पूरी की पूरी चीजें अनफोल्ड करूंगा कि कैसे है। पैसा वही है जहाँ पे अटेंशन है, और आपके बच्चे का अटेंशन लेके ये क्या बना रहे हैं, पैसा छाप। जो आप एड स्किप करते हो, जो एडवर्टीजमेंट इनके ऊपर चलता है, प्लस जितने इनके ब्रांड कोलैबोरेशन है, प्लस जितने इनके टॉयज मार्केट में है, प्लस जितनी इनकी मर्च है, आप सोच भी नहीं सकते ये कितना बड़ा बिजनेस है। अब ये कहाँ से मेरे को पता चला भाई, एक न्यूयॉर्क टाइम्स का जर्नलिस्ट है जिसने कोकोमेलन के स्टूडियो को विजिट, और वहां पे उनको पता चला कि भाई इनका मेन फोकस क्या है। इनका मेन फोकस है कि कैसे बच्चों को हुक किया जाए, और उसने अपने रिपोर्ट में पूरा मेंशन किया हुआ है कि भाई एक डेटा एनालिटिक्स टीम है इनकी पूरी, जो यूट्यूब नंबर्स निकालती है कि क्या एक्चुअली में रेजोनेट कर रहा है, कि लड़की को क्या ब्लू जीन्स पहननी चाहिए या ब्लैक जीन्स पहननी चाहिए, म्यूजिक लाउडर होना चाहिए, सॉफ्टर होना चाहिए,
बस येलो कलर की होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए। इतना डीप पीछे डेटा एनालिटिक्स चल रहा है इसके, और तभी आपने देखा कि वो बस येलो कलर की है, उसके पीछे एक रीजन। अब इससे आगे बढ़ते, इनके पास अपने स्टूडियो में एक डिस्ट्रैक्टेट्रॉन रूम है। इसका मतलब समझते हो आप, जहाँ पे 2 स्क्रीन्स लगी होती है, एक स्क्रीन में कोकोमेलन चलाते हैं, दूसरे में कुछ और चलाते हैं, और वहां पे बच्चों को लेके आते हैं और नोटिस करते हैं कितने टाइम पे डिस्ट्रैक्शन हुआ, किस पॉइंट पे डिस्ट्रैक्शन हुआ, वो सारी चीजें नोट होती है। तो ये सारे एविडेंस देख के वहां पे समझ ये आया कि क्वालिटी कंटेंट और एजुकेशन कंटेंट देने का तो इनका कोई इरादा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बट एक्चुअली में कि बच्चों का अटेंशन कैसे ग्रैब करना है, इसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस। अब फोर्थ जो चीज है जो इस कंटेंट को एडिक्टिव बनाती है, दैट इज रैपिड कैमरा कट। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1। आप देखोगे, अगर कभी भी फोकस किया हो, कभी भी आपने देखा हो कोई भी कोकोमेलन वीडियो या कोई भी ऐसा वीडियो जो बच्चे को एंगेज करता है, उसमें बहुत तेजी से कट्स आते हैं, मतलब बहुत तेजी से शॉर्ट्स चेंज होते हैं, एक सेकंड के बाद, और जैसे जैसे शॉर्ट्स चेंज होते हैं वो अटेंशन ग्रैब करते हैं। अब यही जो टेक्टिक्स है भाई, यही सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप पे यूज कर रहे हैं। क्यों आपको रील्स शॉर्ट्स वॉच करना इतना पसंद आता है? कभी आपने ये मतलब नोटिस भी किया, कभी अपने आप से अनक्वेश्चनेबल आप रील स्क्रॉल करते रहे जस्ट बिकॉज वो फ्रेम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। 20-30 सेकंड की रील देखी, चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया, तो क्या हुआ? इंस्टेंट डोपामीन मिला। ऐसे ही बच्चों को मिलता है जो तेजी से फ्रेम चेंज होते हैं, और आप ऐसे ही स्क्रॉल करते जाते हो और शॉर्ट्स देखते रहते हो। लॉन्ग फॉर्म वीडियो कौन देखता है? अब मैं इतना बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, इसको देखने वाले बहुत ही कम लोग होंगे। शायद किसी को कोई पूरा देखे, उसको चीजें समझ में आए, उसको एक्चुअल में इससे नॉलेज मिले। तो जिसको पसंद आ रहा हो वीडियो यहाँ तक, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पर ऑल कर देना, और पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और बहुत हेल्पफुल भी रहेगी शायद जो भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं। अब ऐसे इंटरनेट पे भाई बहुत सारी मैंने स्टोरीज सुनी, और ऐसे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरी भी देखी, जहाँ पे अगर कोई नॉर्मल वीडियो एक बच्चे को दिखाओ तो उनका जो अटेंशन स्पैन है वहाँ पे जस्ट 11% है, और एक कोकोमेलन वीडियो दिखाओ तो उनका अटेंशन स्पैन 74%। और ये क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट। कलर्स जो हैं, जो भाई मैक्सिमम सैचुरेशन पे यूज की, सबटाइटल्स जो हैं जो बहुत तेजी से चल रहे हैं, अटेंशन कैप्चर करते हैं, रिपीटिशन है बार बार, और कैमरा कटिंग, जो रैपिड कैमरा कट्स हैं, बहुत तेजी से फ्रेम चेंज है, यही सारी चीजें अटेंशन को ग्रैब करती है, अटेंशन को कैप्चर करती है। अब ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस भाई इंटरनेट पे वायरल होती है, और ये आप बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करके भी देख रहे होते हो, जहाँ पे पेरेंट्स जैसे ही कोकोमेलन साउंड लगाते हैं, बच्चा भाई एकदम सुन हो जाता, चुप हो जाता, रो रहा होगा तो एकदम उसका अटेंशन उसी जगह पे चला जाएगा, और कुछ भी करता करता छोड़ के वो उसी वीडियो को देखने लग जाए, क्योंकि उसको वो सुन के लगता है कि भाई हाँ अब जिंदगी मेरी बहुत होगी। इसी वजह से मैंने ये रिसर्च किया और मैंने ये सारी चीजें फाइंड आउट की, और मैंने सोचा यार एक वीडियो बना दूं, ताकि ये भाई बहुत सारे पेरेंट्स की हेल्प जरूर कर सके, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अभी पेरेंट्स बन रहे हैं, अभी माँ बाप बन रहे हैं इसी टाइम पे। तो आपको थोड़ी सी चीजें जो मैंने गलती कर दी भाई आपको समझनी पड़ेगी, और ट्राई करना पड़ेगा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, ये कोकोमेलन जो शोज चल रहे हैं, इनको देखने से बहुत बड़े डिसऑर्डर्स बच्चों में मतलब कुछ ऐसी बीमारियां जैसे ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया, ये बच्चों के अंदर आ सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा। और इतना सारा गेम सुन के आप बहुत नेगेटिव हो गए हो अंदर से। बहुत सारे पेरेंट्स इसको देखते होंगे जो शायद कोकोमेलन अपने बच्चों को दिखाते होंगे और अभी उनको बहुत नेगेटिव सा फील होगा। तो इसका कुछ सॉल्यूशन समझ लेते हैं कि हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम। देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे शोज हैं टीवी पे जहाँ पे जाके आपका बच्चा बहुत कुछ सीख भी सकता है। अब प्रॉब्लम एक्चुअली में जो मेरे को समझ में आया, यहाँ पे कोकोमेलन है ही नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे एक्चुअली में भाई पेरेंटिंग, जो मैंने अपने आप में भी फील करी। अब एक्चुअल में वो कोकोमेलन दिखाने वाले कौन है? वो पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स को क्या चाहिए कि भाई हमारा बच्चा थोड़े टाइम के लिए यार एक किसी चीज में लग जाए और हमें टाइम मिल जाए। तो एक्चुअल में करना क्या होगा कि एक बैलेंस मेंटेन करना होगा कि कितना स्क्रीन टाइम बच्चे को देना है, कितना उसको बाहर खेलने के लिए जाने देना। ये नहीं कि ऐसा हो जाए कि हम बच्चे को बिल्कुल अपने ऊपर ही छोड़ दें और वो जो चीज करे जा रहा है उसको वो करने। अब एक्चुअल में देखो जो बड़े बड़े लोग हैं भाई, जिन्होंने आपके हाथ में फोन्स पकड़ा दिए ना, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ ये किया है कि उन्होंने अपनी फैमिली में वो फोन ही नहीं दिया। जो बड़े लोग हैं ना, जो ये बिजनेसेस कर रहे हैं, एक्चुअल में ये कंज्यूमर नहीं है इसके, इन्होंने तो बनाया और उनको पता है कि ये कंजम्पशन करने वाली पूरी जनता है और उनको कंज्यूम करने के लिए दे दी। यही सच है बिजनेसेस। जिस कोकोमेलन या जिन कंटेंट को आप ये देख रहे हो, वो आप एक कंज्यूमर बन के देख रहे हो, आप कंजम्पशन कर रहे हो। अब एक्चुअली में ये कोकोमेलन क्या है? ये एक्चुअली में सिंबल है बैड पेरेंटिंग।
कि एक्चुअली में लोग अपने बच्चे को पेरेंटिंग करने के अलावा उनके साथ इंटरेक्ट और बात करने की जगह उनके हाथ में एक टैबलेट पकड़ा। तो भाई इसका सॉल्यूशन यही है, बैलेंस्ड और एक्टिव लर्निंग, और अच्छे पेरेंट्स बनके दोनों पेरेंट्स को अच्छी को पेरेंटिंग करना। तो भाई यही मेरा एनालिसिस था इस कोकोमेलन के ऊपर। और आपके मन में कोई बात आती है, आपके दिमाग में कोई टिप्स हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में लिख दो भाई। कमेंट्स से ही मैंने पूरा वीडियो बनाया, आपके कमेंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चाहते हो कि भाई कोई टिप्स बता दो कि बच्चों का स्क्रीन टाइम वगैरह कैसे मैनेज करें, तो उनसे रिलेटेड भी भाई कुछ टिप्स जो मेरे पास होंगे वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और भाई मजा आया वीडियो देख के तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बार बार कहना ना पड़े। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए